इसमें अगली पंक्ति है, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मच्छंदर चले पीठ दे सिंहल हूँ में बोरी हो। इस माया ने ऋषि श्रृंग को वन के भीतर मार गिराया और ब्रह्मा का सिर फोड़ दिया तथा मच्छंदर नाथ को सिंहल में विषय वासनाओं में डुबा दिया। तो यहाँ श्रृंगी ऋषि के बारे में बताए हैं कि वे भांडक नाम के ऋषि थे। वे जल में समाधि लगाकर बैठे थे। उर्वशी अप्सरा को जाते देखकर मोहित हो गए और उनका वीर्य निकल गया। एक मृगी वहाँ पानी पी रही थी, उसने पानी सहित उस वीर्य को पी लिया और उसे गर्भ रह गया। समय से एक बच्चा हुआ। बच्चा मनुष्य था, परंतु उसके सिर पर एक सिंह था। विभांडक ने उस बच्चे का नाम ऋष्य श्रृंग रखा। ऋषि उसे स्वयं पाला। सिंह ऋषि। ब्राह्मणों के कोप के कारण अंग देश में घोर अवर्षण से अकाल पड़ा। पंडितों ने कहा कि विभांडक ऋषि के पास एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक स्त्री का मुख नहीं देखा है एवं शुद्ध ब्रह्मचारी है। यदि वह अंग देश में आए तो देश में वर्षा होगी। अंग देश के राजा लोमपाद थे। उन्होंने वेश्याओं को भेजा। वे नौका में बैठाकर विभांडक ऋषि के आश्रम पर गई। नौका में बैठ करके विभांडक ऋषि के आश्रम पर गई। उन्होंने आश्रम से दूर ही अपनी नौका रोककर यह पता लगाया कि विभांडक कब आश्रम से बाहर जाते हैं। जब विभांडक ऋषि आश्रम से बाहर थे, उस समय एक वेश्या आश्रम जाकर श्रृंग ऋषि को मिली। उसने उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया, उनके अंगों को छुआ और प्रेम से बात किया। उन्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए और विभांडक के आश्रम पर पहुंचने के पहले वह अपने डेरे पर लौट आई। जब विभांडक आश्रम पर आए तब श्रृंगी ऋषि यह सब पुलकित होकर बताया कि एक सुंदर मनुष्य आया था, बड़ा प्रेमी था। उसके अंगों के लक्षण भी बताए। विभांडक समझ गए कि ये लक्षण तो स्त्रियों के हैं। उन्होंने दूसरे दिन जब फल एवं लकड़ी के लिए आश्रम से बाहर जाना चाहा, तब ऋषि श्रृंग को समझा दिया कि यदि वह आए तो उसकी उपेक्षा कर देना, क्योंकि वह बहुत बुरा जीव है। विभांडक के बाहर जाने पर वेश्या पुनः आश्रम पर आई। ऋषि श्रृंग उसके व्यवहार में मोहित होकर उनके साथ अंग देश चले गए। अंग देश पहुंचने पर राजा लोमपाद ने उनके साथ अपनी पोष्य पुत्री शांता की शादी कर दी। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि वन भीतर मारे कहा गया है। इस प्रकार जो श्रृंगी ऋषि थे वो कभी स्त्रियों का मुंह नहीं देखे थे, लेकिन अंग देश के राजा लोमपाद वेश्याओं को भेज करके उन्हें भी माया के गिरफ्त में कर दिया। इस कथा में ब्राह्मणों के कोप में अवर्षण बताकर ब्राह्मणों ने इस कथा में अपनी मिथ्या धाक जमाई है, जो प्रायः उनकी मनोवृत्ति सी रही है। साथ साथ विभांडक ऋषि को इतना दुर्बल मन का सिद्ध किया कि अप्सरा को देखते ही उसका वीर्य गिर गया। पुरुष का वीर्य मुख से पानी पीने से मृगी गर्भवती हो जाए, यह एक असत्य और प्रकृति विरुद्ध बातें हैं। शायद इतना ही है कि माया ने ऋषि श्रृंग को वन में मोहित कर उन्हें अंग देश की राजधानी में लाकर उनकी शादी करा दी। दूसरी बात है सिर ब्रह्मा का फोरी हो। कहा जाता है कि शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा उपस्थित थे। वे पार्वती के रूप सौंदर्य देखकर विमोहित हो गए। उन्हें देखकर शिव जी को बड़ा कोप हुआ और उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर दे मारा, तो ब्रह्मा का सिर कटकर उसके हाथों में चिपक गया। विष्णु जी ने शिव को राय दी कि आप बद्रिका आश्रम की तरफ जाकर तप करो, तब हाथ से सिर अलग होगा। इस प्रकार ब्रह्मा के मन के मोह ने उसका सिर फोड़वा दिया, अथवा ब्रह्मा अपनी पुत्री पर मोहित हो गए।
इससे मानो इसका सिर फट गया और बुद्धि मारी गई। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सिर ब्रह्मा का फोरी हो। तो सिर किसी का सिर हाथ में मारने से किसी का सिर फट नहीं सकता। यहाँ सिर फटने का मतलब है बुद्धि मारी गई थी। ब्रह्मा की बुद्धि मारी गई थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मोह में पड़ करके उन्होंने अनर्थ काम कर डाला। नाथ मच्छंदर चले पीढ़दे सिंहल में बोरी हो। ईसा 9वीं शताब्दी में मच्छंदर नाथ हुए हैं। इनको मत्स्येंद्र नाथ तथा मणिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु आदिनाथ थे तथा इनके मुख्य शिष्य थे गोरखनाथ। गोरखनाथ ने अनेक जगह इस विषय पर प्रकाश डाला है। गोरखनाथ अवधूत आदिनाथ का नाती तथा मच्छंदर नाथ का पुत्र है। अद्वैत वेदांत मार्ग तथा योग मार्ग दोनों वैराग्य प्रधान मार्ग है, परंतु दोनों में एक एक भयंकर दुर्बलता है। वेदांत मार्ग में यह मान लिया जाता है कि आत्मा के निर्मल होने के कारण यदि ज्ञानी की इंद्रियां भोग में भी लगी रहे तो कोई हानि नहीं है। वेदांत मार्ग में यह माना जाता है कि आत्मा के निर्मल होने के कारण यदि ज्ञानी की इंद्रियां भोगों में लगी रहे तो कोई हानि नहीं। इसलिए आदि शंकराचार्य को यह चित्रित किया गया है कि उन्होंने पर काया प्रवेश कर रानियों के साथ भोगों को भोगा। वेदांत के इस निर्लिप्तवाद ने ही विरक्त शंकराचार्य को अत्यंत कामलीन बताकर उन्हें निर्लिप्त सिद्ध किया है। योग मार्ग की दुर्बलता है कि उनमें अनेक प्रकार के वज्रोली अमरोली साधना करते हैं। तो इस प्रकार ये सारी जो साधना है ये केवल भोग को बढ़ाने के लिए है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो लोग अनेक प्रकार के भोगों में लगे हुए हैं और अपने आप को सिद्ध मानते हैं तो उनकी जो साधना है वो केवल पाखंड है, वो केवल दिखावा है। क्योंकि आत्मा तो निर्मल है ही, लेकिन इंद्रियां यदि भोगों में लगी हुई है तो वो ज्ञानी नहीं है। असली ज्ञानी है अपने मन और इंद्रियों को वश करना। और उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी पर काया में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ बताया गया है कि शंकराचार्य किसी मुर्दा शरीर में प्रवेश कर गए और वहाँ प्रवेश करके रानियों के साथ अनेक रानियों के साथ वो भोगों को भोगा। तो ये सारी बातें केवल काल्पनिक है। कोई भी व्यक्ति किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। उक्त वाणी चाहे गोरखनाथ ने खुद कही हो चाहे उनके अनुगामियों ने उनके द्वारा कहलाया हो, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बजरोली अमरोली जैसी घृणित साधना वैराग्य का शत्रु, नैतिकता का नाशक तथा साधकों का नरक पंथ है। योग के चोंगे में भोग का यह प्रपंच चलता रहा। वामाचार ने तो योग मार्ग का नाश ही कर दिया है। कहा जाता है किसी प्रकार वामाचार तथा बजरोली आदि साधना के भ्रम में पड़कर मच्छंदर नाथ जैसा महायोगी महारानी मंगला और कमला की काम कीड़ा का दास हो गया। ये महारानियां सिंहल देश के नरेश की थी या भारत स्थित आसाम की थी। लेकिन जहाँ कहीं भी हो, जो भी साधक यदि किसी भी प्रकार के यदि काम वासना में यदि लीन हो तो अपने योग मार्ग से वो पीछे हट जाते हैं, उसका योग मार्ग नष्ट हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि काम रूप में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वो कितना भी बड़ा अपने आप को सिद्ध या साधक माने, इतना तो पक्का है कि वो अपने साधना मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, उसका साधना कभी पक्का नहीं हो सकता। इतना सत्य है कि मच्छंदर नाथ वामाचार के चक्कर में पड़कर राज रानियों के काम भोग में डूब गए थे। इस दुर्घटना का संदेश गोरखनाथ को योगी कान्हप्पा ने दिया कि तुम्हारे गुरु मच्छंदर नाथ योग मार्ग को छोड़कर भोग मार्ग में लग गए हैं।
गोरखनाथ वहाँ गए जहाँ मच्छंदरनाथ नारियों के साथ रंग महल की वाटिका में विराजमान थे। वहाँ पहरा था, दूसरा कोई जा नहीं सकता था। अतएव गोरखनाथ ने उस घेरे से बाहर एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया? जाग मच्छंदर गोरख आया। और उन्होंने अनेक पद ऐसे बनाकर गाए कि उन्हें सुनकर मच्छंदरनाथ की मोह नींद भंग हुई और गोरखनाथ से जा मिले। गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंदरनाथ को लक्ष्य बनाकर कहते हैं कि हे गुरु, ऐसा कर्म न कीजिए जिससे शरीर के लिए अमृत के समान महारस वीर्य क्षीण हो। गुरु जी, ऐसा कर्म न कीजिए ताथे अमी महारस छीजे, जिससे शरीर के अमृत के समान महारस वीर्य क्षीण हो। ये स्त्री सिंहिणी है। ये कौन कह रहे हैं? गोरखनाथ कह रहे हैं कि स्त्री सिंहिणी है। ये दिन में श्रृंगार कर हाव भाव कटाक्ष कर पुरुष को मोहती है और रात में उसके वीर्य सरोवर को सोखती है। ये मूर्ख पुरुष यह सब जान करके भी घर घर इस सिंहिणी को पालते पोसते हैं। नदी के तट पर लगा हुआ पेड़ अब गिरा करता है, वैसे स्त्री के साथ रहता हुआ पुरुष शीघ्र पतित होता है। काम मन से उत्पन्न होता है और उससे मनुष्य उसी प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार मानो कोई सुमेरु पर्वत से गिर गया हो। यदि कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत से गिरे तो उसका बचना मुश्किल है, वो बच ही नहीं सकता। उसी प्रकार कोई भी साधक यदि स्त्री के संसर्ग से यदि साधना करे तो उसका पतन निश्चित है। इस पतन से उसकी जड़ ही नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपने आप को काम में क्षीण करता है उसके पैर जल्दी डगमगाने लगते हैं, पेट पाचन शक्ति कम कर देता है, सिर के बाल जल्दी पककर बगुल पंख जैसे उजले हो जाते हैं। यह स्त्री रूप सिंहिणी भयंकर मंथन करने वाले नेत्रबाण चलाती है और वीर्य रूपी अमीर रस को सोखती है। अतएव इस स्त्री सिंहिणी को निंदित करना चाहिए, उसके मोह को नष्ट कर देना चाहिए। यह अपनी काया ही तो सिंहिणी है जो काम भोग की तरफ ले जाती है। गोरख जी कहते हैं कि इस कामनी सिंहिणी ने सुर नर मुनि सबको लूट लूट कर खा लिया है। तो सदगुरु कहते हैं कि हे गुरुदेव, स्त्री रूपवती है और रूपवती ऐसा है कि जैसा चाहे माना जाए, परंतु यह महाकुरूपा है। यह भीतर से सिंहिणी है, केवल ऊपर से भोली भाली दिखती है। यह पुरुष भी बेबूझ है कि जिस माता ने 9 महीने अपने पेट में रखकर तथा पुनः पैदा कर मनुष्य को संसार दिखाया, उसी माता जाति नारी को सीने से चिपकाकर सोता है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे गुरु मच्छंदरनाथ, अब जरा अपने गुरु आदिनाथ के उपदेशों पर ध्यान दीजिए। आप गुरुमुख होकर मनमुखी हो रहे हैं और बंधनों में पड़े हैं। यह आपका योग कैसा है? गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप स्त्रियों के बीच में पड़े पड़े रात दिन चाम घींचते हैं। इससे तो आपकी काया दिनों दिन क्षीण होती जाएगी। यह काम भोग ओष्ठ कंठ तथा तालु को सुखा देता है और मज्जा को भी निकाल कर खा जाएगा। कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, जैसे पतंग मोहवश दीपक की ज्योति में जल मरता है, वैसे मनुष्य कामवश स्त्री के साथ अपने आप को नष्ट करता है। आप बूढ़े हो गए हैं, फिर भी इस अवस्था में आपको राजरानियों के साथ भोग की कामना जगी हुई है। इस अवस्था में आप मोह माया नहीं छोड़ रहे हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि गुरुदेव मच्छंदरनाथ, आप शिव तुल्य आदिनाथ के शिष्य हैं। जरा अपने आप का ख्याल करें। वीर्य को जो झरने न दे प्रत्युत उसे सुरक्षित रखे, उनको अवधूत कहा जाता है। आप अवधूत है, इसका स्मरण करें। इस प्रकार गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव मच्छंदरनाथ को जगाते हैं, उन्हें गुरु भक्ति की ओर उन्मुख करते हैं कि आप इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं और आप इस तरह काम भोग में लगे हुए हैं। इस तरह आपका साधना जो है भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी
मच्छंदर नाथ को माया ने सिंहल में डुबा दिया। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मच्छंदर नाथ को माया ने सिंहल में डुबा दिया। सिंहल हो या कामरूप या अन्य स्थल, मुख्य अर्थ है माया ने उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया। साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी हो। निगरों के घरों में माया स्वयं मालकिन बन जाती है, परंतु हरि भक्तों के घर में वह चेरी बनकर उन्हें फंसाती है। चेरी का अर्थ क्या है? दासी। इसका तात्पर्य यह है कि जो घोर संसारी है उनके घर में तो माया ही सब कुछ है। वे तो सिर तक उसे डुबाए रहते हैं, परंतु हरि भक्तों को भी यह माया चेरी बनकर फंसा लेती है। देखते नहीं कितने साधुओं के आश्रमों में साधुनी, सन्यासियों के आश्रमों में सन्यासिनी और महंतों के आश्रमों में महंती और स्वामियों के यहाँ सेविका बनकर उनके ज्ञान वैराग्य को चाट जाती है। यहाँ गुरुदेव जी बड़े कठोर शब्द का इस्तेमाल किए हैं कि इनके लिए, साधकों के लिए, कि साधकों के यहाँ जो साधिका हैं वो साधुनी बनकर, सन्यासिनी बनकर और महंतनी बनकर के उनके ज्ञान वैराग्य को पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। और ये त्याग के नाम पर कायर कपूत बने बिगड़ी घड़ी बनकर संसार में गलत आदर्श उपस्थित करते हैं। मुमुक्षु पुरुषों के लिए स्त्री माया है और साधिका स्त्रियों के लिए पुरुष माया है। वस्तुतः मन का मोह माया है और वह मोह जिन माध्यमों से बढ़े वह सब माया है। तो सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतों, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, माया सामने आते ही उसे लौटा दो या तुम उससे अपना मुख फेर लो। बीजक के महासूत्रों में यह कह रहा कि अंतिम पंक्ति महासूत्र है, जो आवे त्यों फेरी हो। जिन दृश्यों से मन मलिन हो उधर से मुख घुमा लो और जिन स्मरणों से मन मलिन हो उसे त्याग दो, उनसे अपना मन हटा लो। तुम्हें संसार की वे वस्तुएं मिले जो देह निर्वाह में काम देती हो, तो उसका अधिक संग्रह न करके उन्हें लोगों में खर्च कर दो। यहाँ फेरी का अर्थ बांटना तथा घुमाना दोनों है। वस्तुओं को बांटते रहो और अपने नेत्रों को दृश्यों से तथा मन के बुरे संकल्पों से लौटाकर अपने आत्माराम में लगाते रहो। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रही हैं कि ज्यों आवे त्यों फेरी हो। पहले जमात चलता था संतों का और कितने ऐसे संत होते थे जो भ्रमण करते थे, 1 या 2 मिल करके भ्रमण करते थे और जो भ्रमण में जो भी सामग्री मिलती थी, पैसा, कपड़ा, तो उसे संतों में ले जा करके बांट देते थे या तो भंडारा कर देते थे। संग्रह नहीं करते थे, क्योंकि संग्रह करने से मन में विकार उत्पन्न होता है, लोभ वृत्ति जगती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी महासूत्र दिए हैं साधकों के लिए, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जो भी देह निर्वाह के लिए जो भी सामग्री मिले उसे लोगों में खर्च कर दो। और दूसरी बात है कि अपने नेत्रों को दृश्यों से, बुरे संकल्पों से हटा करके अपने आत्माराम में लगाओ। जो भी बुरे संकल्प, बुरे संस्कार जग रहे हैं उन्हें लौटाते चले जाओ और उसे अपने आत्माराम में लगाते रहो। तो सदगुरु कबीर साहब जी माया को किसी प्रभु प्रेरित या दुरत्या नहीं मानते, किंतु वे कहते हैं कि माया तुम्हारे मन की खोटी आदतें हैं तथा ये आदतें जिसके संबंध से पैदा हो वे प्राणी पदार्थ हैं। अतएव माया से छूटना तुम्हारे हाथों में है। परंतु यदि माया से छूटना चाहते हो तो अंदर बाहर जड़ दृश्यों से अपने मन इंद्रियों को लौटाकर उसे अपने आत्माराम में लगाओ। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ युक्ति बता रहे हैं कि यदि माया मोह से यदि छूटना चाहते हो तो बाहर और भीतर जड़ दृश्यों से अपने मन इंद्रियों को लौटाकर उसे अपने आत्माराम में लगाओ। क्योंकि बाहर मन में मलिनताएं हैं, मन में गलत संस्कार हैं और बाहर जो है जड़ दृश्य है, इनसे अपने मन को फेरने का काम करो। जब तक हम मन को फेरने का काम नहीं करेंगे तब तक ये खोटी आदतें और मन की गलत जो संस्कार हैं वो मिटने वाला नहीं है। बाहर तो कुसंग है ही, भीतर भी कुसंग है। मन की मलिनताएं, मन के विकार, मन की गलत आदतें ये भी मन को
भटका देती हैं। इसलिए प्राणी पदार्थ तो बाहर भटका ही रही हैं, ये गलत आदतें भी मन को भटका देती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सुंदर युक्ति बता रही हैं, जियो आवे त्यों फेरी हूँ। मन में यदि गलत विकार आ रहे हैं, मन में गलत संस्कार यदि उठ रहे हैं, तो उसे तुरंत फेरने का काम करो, तब जो है साधना का काम हो पाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस कहरा में अंतिम बात बता रहे हैं कि जो भी गलत आदतें हैं, जो भी गलत संस्कार हैं, उसे फेरने का काम करो, उसे मन से निकालने का काम करो। जब तक मन से निकालेंगे नहीं, तब तक साधना का काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार प्राणी पदार्थ बाहर भटका ही रहे हैं, मन की गलत आदतें भी जीव को भटका देती है। इसलिए जब जब मन में गलत आदतें, गलत संस्कार उठे, उसे फेरने का काम करो। उसे हम स्वयं कर सकते हैं, उसे कोई दूसरा नहीं कर सकते। इस प्रकार मन और इंद्रियों को हम विकारों से हटाने का प्रयास करें, क्योंकि मन और इंद्रियों के द्वारा ही मन में विकार उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य काम है अपने मन और इंद्रियों को निर्मल बनाने का काम करना। मन निर्मल होगा तो इंद्रियों से कभी गलत काम नहीं हो सकते। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि जब जब मन में गलत संस्कार उठे तो उसे हटाने का प्रयास करो, तब जो है साधक जो है अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ सकती हैं, अपना कल्याण का काम कर सकती हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।